नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव और उसके समाधान को लेकर है। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा का सफर कन्या राशि से लेकर धनु राशि तक रहेगा इस हफ्ते। और कन्या राशि वृश्चिक राशि की 11वीं राशि है और 11वीं राशि धनदायक राशि होती है। तो सप्ताह की शुरुआत तो धनदायक है, सप्ताह का अंत भी धनदायक है, क्योंकि धन की इनकम की राशि से लेकर धन राशि तक चंद्रमा का सफर रहेगा। पर चक्कर यह है कि बीच में एक ऐसी राशि पड़ेगी जो अनावश्यक खर्चों वाली राशि है, और वो समय है आपका करीब 21 जुलाई से 23 जुलाई। तो इस समय आपको बजट बना के चलना होगा कि व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ ना हो। सार्थक खर्चे कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हमें ही थोड़ा-सा कैलकुलेट करना पड़ता है कि क्या सार्थक खर्चे और क्या मतलब डिस्टर्ब वाले खर्चे हैं। तो यहाँ पर 21 से 23 जुलाई के बीच में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो उसके बाद वृश्चिक का चंद्रमा आपकी राशि का चंद्रमा होगा 23 जुलाई के बाद। 23 जुलाई शाम 6:39 से वृश्चिक का चंद्रमा बहुत ही शुभ लाभकारी है, आपकी राशि का स्वामी राशि के अंदर होगा, और ये वृश्चिक का 26 जुलाई सुबह 7:35 तक रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका पूरा सप्ताह अच्छा ही जाने वाला है। ये 26 तारीख तक जो आपका 24 से 26 का जो चंद्रमा है वो पुष्टिदायक है, शुभ सूचना का संचार करेगा, आपके कामों को गति देगा और कहीं न कहीं आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। और सप्ताह का अंतिम दिन दूसरा चंद्रमा होगा जो जमीन, आपके परिवार और धन के से संबंधित आपके कार्यों में गति देगा। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों के। तो इस हफ्ते अगर मैं सारे ग्रहों को देख लूं और उन ग्रहों में से एक ग्रह को छांटूं कि वो आपको कष्ट दे रहा है, तो वो ग्रह है बुध। बुध आपकी राशि से अष्टम में वक्री बैठा है, जो आपको सडन नुकसान दे सकता है। तो मिथुन का बुध मतलब 3 नंबर की राशि का बुध जो आपकी राशि से अष्टम है, वो कोई ना कोई छोटी-मोटी चोरी, एक्सीडेंट और नुकसान, क्योंकि बुध वक्री भी है और अष्टम भी है। तो इसलिए बुध का लास्ट में उपाय दूंगा इस राशिफल के अंत में महाउपाय के रूप में। तो ये बुध आपके लिए कष्टकारी है, तो इसलिए कोई भी कार्य करते तो संभल कर करें। बाकी ग्रहों की अगर चर्चा करें और या जीवन के दूसरे एरियाज की चर्चा करें, तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, जो कि पहला सुख निरोगी काया है, तो उसमें मंगल जो है वो आपकी रक्षा कर रहा है। मंगल आपकी राशि को देख रहा है और आपकी राशि को देखकर ब्लेस कर रहा है। हालांकि मंगल थोड़ा बहुत पीड़ित है, शनि की दृष्टि मंगल पर है, और जब किसी शनि की दृष्टि होती है तो छोटी-मोटी अड़चने देता है। शनि सिर्फ एग्जाम लेता है ना? वो आपके कामों को बाधित करता है, मतलब उसको खत्म नहीं करता। उस बाधित में जो लोग उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आगे निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य में आपको मंगल पूरी सुरक्षा दे रहा है, पर शनि की दृष्टि छोटी-मोटी अड़चने दे सकता है, और वो छोटी-मोटी अड़चने वो आपके मौसमी बीमारी हो सकती है, मतलब मौसम के अनुसार जो छोटी-मोटी होती है। मेजर चिंताजनक कोई बात नहीं है। फिर बात करते हैं करियर और भाग्य की। तो करियर और भाग्य में जो 6 जून को जो बृहस्पति चेंज हुए थे, उच्च के हुए थे, जो आपके जीवन में एक बड़ा भाग्य में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले थे, तो बृहस्पति तो अभी यहीं रहने वाले हैं, और बृहस्पति के साथ सूर्य भी है वहां पर। और वृश्चिक राशि में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य मतलब एक तो मित्र है और भाग्य भाव में बैठा है और उच्च के बृहस्पति के साथ बैठा है। इसका मतलब ये जो भाग्य भाव है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कर्म भाव से 12वां भाव होता है। कर्म भाव का मतलब जो आप काम धंधा कर रहे हो, जो आप नौकरी कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो जीवन के अंदर, जब उससे 12वें भाव जिसको हम भाग्य भाव कहते हैं, उसमें कुछ बड़ा परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन देता है। ऐसे में या तो आपका जो चल रहा कार्य है वो लाइन चेंज हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, या कोई नई लाइन एड ऑन हो जाए। तो इसलिए भाग्य में परिवर्तन कहते हैं हम इसे। तो भाग्य का चक्र बदल रहा है और वो पॉजिटिव बदल रहा है, और पॉजिटिव बदल रहा है तो इस समय कोई नई चीज आपके जीवन में एड ऑन हो रही है करियर के अंदर, उसका स्वागत करें, क्योंकि उच्च का बृहस्पति और सूर्य आपके नवम में है। और जब ये सूर्य देव और बृहस्पति, सूर्य तो सबसे पहले ही आ जाएंगे दशम में, और वो उनकी अपनी राशि होगी, तो अभी किए हुए कर्म और अभी की मेहनत वो आपको अगस्त के मध्य के बाद लाभ देना शुरू करेगी। तो अगस्त मध्य करीब 15 अगस्त के आसपास के बाद का जो समय है वो आपकी अभी की मेहनत के रिजल्ट्स देने वाला है। तो इस समय अपने उस परिवर्तन का स्वीकार करें और उस पर पूरी मेहनत करें।
आपके कार्य क्षेत्र में केतु शुक्र बैठे हैं और केतु तो लंबे समय से बैठे हैं, तो इसलिए केतु की बात करने का मतलब नहीं है। केतु के सुख दुख आपके लंबे समय से जिस प्रकार से वैसे रहेंगे, पर शुक्र का यहाँ आना एक नई चीज का एड ऑन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में विदेश संबंधी कोई कार्य है, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या आप विदेश में बैठे हैं, या विदेशी कंपनी किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय शुभ लाभकारी हो सकता है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो जो प्रेजेंट समय है, जो आपके विदेश संबंधी कार्यों से आपके कार्य क्षेत्र में अगर वो कुछ जुड़ रहा है तो वो आपको लाभ दे सकता है। तो ये था आपका मोटा मोटा राशिफल। तो शनि देव का जो आपके पंचम राशि में है और उस पे गुरु की दृष्टि है, ये आपको जो लोग टेक्निकल लाइन से में एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। जो बीटेक या इस तरह की मतलब एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए लाभकारी है। इस समय अगर आप कोई भी कंपटीशन दोगे तो आपके लिए 5वें घर को बृहस्पति ब्लेस कर रहे हैं और शनि बैठे हैं। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी अच्छा है और शिक्षा के लिहाज से भी अच्छा है। तो जो लोग शेयर मार्केट कर रहे हैं और उस शेयर मार्केट में भी मशीनरी, क्रूड ऑयल, कम कमोडिटी के अंदर इस तरह का अगर कोई भी स्पेकुलेशन या इस प्रकार कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें मदद मिलेगी। पर डिस्क्लेमर साथ है कि अगर आप ये मैसेज सुनकर इस पे कुछ पैसा लगा देते हो और कल को कोई हानि हो जाती है, तो डिस्क्लेमर इसलिए दिया है क्योंकि ये गोचर है, ये आप सारी वृश्चिक राशि वालों पर प्रभाव डाल रहा है, पर आपकी अपनी कुंडली में क्या व्यवस्था है वो हम नहीं जानते। तो इसलिए ये बिल्कुल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सारे क्षेत्र इस समय अच्छे बने हुए हैं। पर किसी अच्छे ज्योतिषी से इस समय की दशाएं अगर आपकी बुरी होंगी तो गड़बड़ हो सकती है। दशाओं को चेक करवा कर ही ये कार्य करें, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। आज बस इतना ही। जाने से पहले उपाय बता दें। जो मैंने कहा कि बुध, शुरुआत मैंने कही थी कष्टकारी बुध है, तो बुध का उपाय हरा चारा गाय को डालें। बुध के लिए गणपति और विष्णु जी की पूजा बहुत ही लाभकारी होती है। और अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, वो बहुत हद तक आपको समस्याओं से निकालेंगे। और मूल वाक्य क्या है? शिक्षा और अध्यात्म में उन्नति। बड़ी मजेदार बात यह है कि 5वां घर कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल मतलब एनर्जीज को भी बढ़ाता है। जो लोग ध्यान, पूजन या इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से उनमें कोई गति नहीं आ रही, उनका मन नहीं लग रहा, तो ये वो समय है जिस समय आपका पूरा मन लगेगा और आप ईश्वर की तरफ भी कुछ प्राप्त करेंगे। मतलब माया और राम दोनों की उन्नति आपके जीवन में हो सकती है। चुनना आपको है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।